तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो को अगर आपके पास पहुंची है तो आप बहुत खास इंसान हो, क्योंकि मेरी वीडियो केवल कुछ ही लोगों के पास पहुंच जाती है, क्योंकि अभी मेरा चैनल छोटा है। इसलिए अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो आप इस वीडियो को छोड़िएगा मत, पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जिन लोगों को भी इंग्लिश से डर लगता है या फिर इंग्लिश में वो 98% प्लस लाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर के पूरे 30 विकल्प करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। एक साल 2 साल नहीं बल्कि हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो को बस 5 मिनट की वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। आज वही हम लोग करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर से चाहे कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर होने वाला है बहुविकल्पी के जरिए। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना मैं आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आप कक्षा 10 में हैं और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में 98% प्लस लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूँ और आप लोग देखते रहें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला सवाल आपका ये रहा कि वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो लेंचो का घर ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब लेंचो का घर जो हिल के ऊपरी वाले भाग पर स्थित था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन रखना ही है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि विच थिंग्स वेयर विजिबल फ्रॉम द हिल, पहाड़ी से कौन कौन सी चीजें दिखाई देती थी। द रिवर्स, द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न्स, द फ्लावर्स, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी चीजें दिखाई देती थी। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो, लेंचो के अनुसार धरती को केवल किस चीज की आवश्यकता थी। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया गया है कि ए शावर की आवश्यकता थी, मतलब एक हल्की बारिश की। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द फील्ड ऑफ द कॉन्स डॉटेड बाय द फ्लावर्स मीन्स दैट द फील्ड ऑफ द राइस कॉन्स डॉटेड विथ फ्लावर्स से आशय क्या है, मतलब इसका आशय पूछा है तो इसका आशय क्या है। तो इसका आशय क्या हो जाएगा दोस्तों, द फ्लावर्स वाज स्कैटर्ड अक्रॉस, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। और पांचवा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ये बार बार पूछता है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वार वाज लेंचो वाइज प्रिपेयरिंग, लेंचो की जो पत्नी थी वो क्या तैयार कर रही थी जब लेंचो ने उसे क्वेश्चन किया था। तो उस समय वो सफर तैयार कर रही थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सफर मिस होता है रात्रि का भोजन। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ द रेन, मतलब लेंचो ने कैसा महसूस किया जब उसने अपने खेतों को बारिश से पर्दे से ढका हुआ देखा। तो उसने बहुत ही सेटिस्फाइड इफेक्ट किया, क्योंकि उसका जो खेत था वो पूरी तरीके से नमक की परत से ढक गया था। लाइक मी, वो एक स्नो के ढक गया था, जिसको बर्फ हिंदी में कहते हैं, बर्फ से ढक गया था। तो उसने बहुत ही सेटिस्फाई यानी कि बहुत ही बेकार महसूस किया। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट हैपेंड द रेन सडनली, अचानक बारिश को क्या हुआ। तो अचानक जो बारिश थी उन्होंने ओलों में बरसाना शुरू कर दिया, यानी कि ओले। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इट चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, मतलब ये अचानक से किस में बदल गया, ओलो में, मतलब अचानक से ओला पड़ने लगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि हु रैन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, मतलब जमे हुए मोती एकत्रित करने के लिए बाहर की ओर कौन दौड़ा। तो जो लेंचो के बेटे सब थे वही लोग दौड़ने चले गए बारिश में जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसको रट लीजिएगा। आपका जो चौथा क्वेश्चन और रहा वो विच थिंग इज द पैराग्राफ्स रेफर फॉर द फ्रोजन पल्स, मतलब इस गद्यांश में फ्रोजन पल्स से क्या आशय है, मतलब इसका क्या मतलब है। तो इसका मेन मतलब है कि हेल स्टोन्स, मतलब फ्रोजन पल्स को ही हेल स्टोन हम कह सकते हैं, ये ऐसा पैराग्राफ में बोला गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से क्या नष्ट हो चुका था। तो लेंचो का जो फील्ड का खेत था, जो आपका कॉर्न का खेत था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंचो साउल वाज फील्ड विद, लेंचो की आत्मा किससे भर गए थे। तो दुख से भर गए थे। तो इसमें दुख जो प्रेजेंट करता है वो सैडनेस को प्रेजेंट करता है, इसलिए सैड जो आपका सैडनेस हो जाएगा।
करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच थिंग्स वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ द लोकर्स। टिड्डियों के दल से भी बुरा क्या था? लेंचो ने बताया था कि जो हेल स्टॉर्म आया था, यानी कि जो ओले पड़ने लगे थे बारिश के, वो टिड्डियों के दल से भी बहुत ज्यादा भारी था, मतलब उसके खेतों को पूरी तरीके से प्रभावित कर डाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, और ये पेपर में बार बार पूछता है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि इस क्वेश्चन को आप लोग एक रफ बना के उस पर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा मिलने वाले नहीं है। और ऐसा यूट्यूब पर एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जो इन सभी क्वेश्चनों को एकदम आराम से समझाया गया। तो मैंने ये पूरा प्रयास किया कि मैं एकदम आराम से समझाऊं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड ऑफ द हेलस्टॉर्म एज स्पीड। जब ओलावृष्टि हो गई, मतलब जब ओले पड़ चुके थे, तब खेत की हालत कैसी थी? इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया। द कॉर्न और टेस्टी डिस्ट्रॉय, जो उसके खेत थे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जी हाँ, ये सही है। द फ्लावर वाज गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पत्ते थे वो फूलों से जा चुके थे। तो हाँ, ये भी सही ऑप्शन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बी, यानी कि ए एंड बी दोनों। ठीक है, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका सबसे सही आंसर है तीसरा, क्योंकि इसमें लिखा गया है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका ये रहा। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ द डैमेज विद। लेंचो ने नुकसान से भी भाग की तुलना किससे की? तो जो प्लेग ऑफ लोकर्स थे, मतलब जो टिड्डियों का दल था, उसने लेंचो ने ऐसा तुलना किया कि ये जो आपके ओला पड़ा है वो टिड्डियों के दल से भी भारी था। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप कह रहा कि व्हेन डिड द रेन बिगेन टू फॉल। बारिश कब प्रारंभ हुई? तो ड्यूरिंग द मील, यानी कि जब रात्रि का भोजन बन रहा था, उसी समय आपका बारिश शुरुआत होता है। ठीक है, क्वेश्चन वी प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन। बारिश के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी? तो लेंचो ने बारिश के बारे में भविष्यवाणी की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंचो। ठीक है, तो व्हाट कुड द सीन अप्रोचिंग द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व दिशा से आता हुआ क्या देखा जा सकता था? तो जो आपका काले बादल थे वही दिखाई दे रहा था। तो इसमें काले बादल का जो मीन्स प्रेजेंट करता है वो डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड मीन्स काले बादल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो बाहर क्यों गया? जब उसने देखा कि जब बूंदें पड़ रही थी बारिश की थोड़ी थोड़ी, तब उसने उनका अनुभव लेने के लिए वो बाहर चला गया। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा टू फील रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। अपने बॉडी पर रेन ड्रॉप्स को अनुभव करने के लिए उसने बाहर चला गया। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका 20वां क्वेश्चन है। विद वाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड। बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई थी? तो जो सिल्वर कॉइन्स यानी कि चांदी के सिक्के की गई थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी के सिक्के, यानी कि सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, जिसका नाम है 21वां क्वेश्चन। दोस्तों 10 क्वेश्चन और बचा है, इनका क्रम थोड़ा सा उलट गया है, मतलब 1 से 5 तक ही दिया है, लेकिन आपका ये 21वां क्वेश्चन हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन और बचेंगे टोटल, तो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको बोर्ड एग्जाम में 95% दिला सकूं। ठीक है, तो चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू द आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र का उत्तर देने का क्यों निश्चय किया? तो उसने इसलिए निश्चय किया कि क्योंकि लेंचो का विश्वास जो है भगवान से उठ न जाए, इसलिए उसने ऐसा निश्चय किया। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, मतलब उनकी गॉड में उसके विश्वास को बचाने के लिए। ठीक है, तो आपका 22वां क्वेश्चन ये रहा। व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम द गुडविल इन लिंक एंड पेपर। ठीक है, दया भाव से आई और कागज के अतिरिक्त पत्र में जवाब में क्या मांगी थी? ठीक है, तो क्या मांग थी? उसमें पैसे की मांग थी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि उसमें कुछ ऐसे पत्र के लिख के लिए देना था, नहीं, उसमें पैसे की मांग थी उस पत्र में। तो आपका जो पैसा हो जाएगा मनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन यानी कि 23वां क्वेश्चन ये रहा कि हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे की व्यवस्था की? तो पोस्ट मास्टर ने टोटल 70 पैसे की व्यवस्था की, जबकि उसमें मांगा गया था 100 पैसे। ठीक है, ये पेसोस जो एक मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया चलता है वैसे वहाँ लेंचो के यहाँ पेसोस चलता था। ठीक है, तो आपका 30वां क्वेश्चन भी हो गया। आपका 24वां क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। ए एंड बी क्या लिखा गया? ही हेल्प्ड लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे उधार लिए और लेंचो को दे दिए। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि ही हेल्प्ड टू गिव हिम अ पार्ट ऑफ सैलरी टू चैरिटी, यानी कि चरित्र के हिसाब से अपनी भी सैलरी उसने दिया। ऐसा नहीं कि अपने कर्मचारियों से ही पैसा मांग के दिया, अपनी भी सैलरी उसने दिया। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब आपका 25वां क्वेश्चन ये रहा कि हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रेजोल्यूशन, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौन दृढ़ निश्चयी था। तो जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी था, उसने सोच लिया था कि मुझे लेंचो की सहायता करनी यानी कि करनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, बहुत ही सही जवाब है। और ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो आपकी बार भी पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन के बाद चलते हैं। तो 26वां क्वेश्चन आपका ये रहा, What did लेंचो सेकेंड लेटर इंक्लूड। आज जब लेंचो ने पाया कि मुझे 70 पैसे जी मिले हैं, जबकि उसने भगवान से मांगा था कितने पैसे, 100, तो उसने दूसरा पत्र लिखा। उसमें लेंचो ने क्या मांगा था, तो लेंचो ने दूसरे पत्र में क्या सम्मिलित किया था, तो लेंचो ने दूसरे पत्र में जो आपका सम्मिलित किया था, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड, मतलब उसने अलग से भी पैसे मांगे थे जो उसके 30 पैसे रह गए थे। ठीक है, आपका 27वां क्वेश्चन ये रहा, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ऐसा नहीं कि एक दो बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो द पोस्टमास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू, पोस्टमास्टर ने पत्र को किस उम्मीद से खोला, यानी कि उसने क्या उम्मीद की थी, तो उसने उम्मीद की थी कि वो बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन बी फुल थैंक ऑफ गॉड, उसने बी फुल ऑफ थैंक ऑफ गॉड को बहुत ही अच्छा माना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सही हो जाएगा। आपका 23वां जो 28वां क्वेश्चन हो गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन के बराबर है। तो व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर, लेंचो ने दूसरे पत्र में क्या मांगा था, तो दूसरे पत्र में उसने बचे हुए पैसे मांगे थे, और ऐसे मांगे थे कि पोस्ट ऑफिस से नहीं देना है, मुझे डायरेक्ट देना है। तो भाई ये कैसे संभव है, तो उसने क्या मांगा था, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट इट सेंड बाय मेल, उसने अपने बचे हुए पैसे मांगे थे, लेकिन मेल के थ्रू नहीं मांगा था, सीधे उसे ही मिलना चाहिए। तो आपका 29वां क्वेश्चन हो गया, व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जब लेंचो को 70 रुपये से मिले, तो उसने सोचा कि जो वहाँ पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही दुष्ट हैं। ठीक है, तो उसका दुष्ट का जो मीनिंग हो जाएगा ब्रंच ऑफ क्रूक्स, ब्रंच ऑफ क्रूक्स मतलब दुष्ट होता है। तो आपका 30वां और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको पूरी बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा, मैंने ये अलग से एक बुक बनवाई है जिसका नाम आप लोगों को मैं बता दूंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, मतलब मैंने खुद ये फाइल तैयार की है। तो आप लोगों को अगर थोड़ी भी मेहनत पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन रहा कि व्हाट डिड लेंचो आस्क द गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल, लेंचो ने भगवान से डाक द्वारा पैसे न भेजने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उसे पता था, उसे ऐसा लगता था कि जो डॉक के कर्मचारी हैं, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वो उसके पैसे 30 रुपये से खा गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने इस जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ही डिड नॉट, ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैज स्टोलन इट, उसने सोचा कि उसने सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो वहाँ के कर्मचारी हैड स्टोलन इट, उसे चुरा लेंगे, जो भगवान देंगे उसे। ठीक है, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे 30 क्वेश्चन ऐसे से कर लिए जो ना ही आपके कहीं किताब में मिलने वाले हैं और ना ही किसी बुक में, लेकिन मेरी फाइल्स में मिलेंगी। तो आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन हर एक चैप्टर के चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट, आपको कमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है। और आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।